दोस्तों आज हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। इससे पहले बता दें कि दोस्तों ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 का वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसमें हमने बताया था समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। साथ ही साथ हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के नियम को, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश क्या है, इन सभी को मैंने बता दिया था, ठीक है। पार्ट 1 में, पार्ट 1 यदि आप नहीं देखे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे हम लोग, साथ ही साथ हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार एवं उसके बारे में डिटेल्स, ठीक है ना। गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है, नहीं होता है, मुख्य फोकस होता है, ध्रुव होता है, क्या क्या होता है, नहीं होता है, सारा चीज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दर्पण का मुख्य फोकस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको वीवीआई की कैटेगरी में आप रख लीजिए। दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और भविष्य में भी पूछे जाने की बहुत संभावनाएं हैं। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध, इसको भी आप वीवीआई की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 2 में इतना सारा कुछ जानेंगे, क्योंकि चैप्टर काफी लंबा है, इसलिए पार्ट 2 में पॉसिबल नहीं है। इसका पार्ट 3 भी आएगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं गोलीय दर्पण को। गोलीय दर्पण होता क्या है, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण उसको कहते हैं हम लोग जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है, ठीक है ना। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोल होता है, उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का परिभाषा आप अपना स्क्रीन में यहाँ नीचे देख सकते हैं, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण समझ में आ गया। अब देखिए गोलीय दर्पण को दो कैटेगरी में बांट दिया है, ठीक है ना। दो प्रकार से इसको बांटा है। पहला होता है अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। दूसरा होता है उत्तल दर्पण, समझ आए ना। अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। अब देखिए मान लीजिए एक गोल है, ठीक है, इसको बीचों बीच क्या करते हैं, बांट देते हैं, समझे ना। दर्पण के पीछे साइड, हाँ, तो इस वाले को बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण, ठीक है ना। अवतल दर्पण को आप ध्यान से देखिए, ये दाएं तरफ वाला है मेरा अवतल दर्पण, ये तो है मेरा अवतल दर्पण, ठीक है ना। और इसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले अवतल दर्पण को समझिए। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ देखिए तो कैसा है। तो इसका परावर्तक पृष्ठ जो है ना, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है ना। ये अंदर की ओर धंसा हुआ, इस प्रकार से धंसा हुआ है ना। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होना, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। इसका परिभाषा आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए समझते हैं उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण क्या है, तो गौर से देखिए उत्तल दर्पण को, ये इस प्रकार से है ना। उत्तल दर्पण ये इस प्रकार से है ना। उत्तल दर्पण, तो जिससे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो। देखिए गौर करिए, यहाँ पे गौर करिए, ये देखिए उभरा हुआ है ना, बाहर की ओर उभरा हुआ, किधर, तो बाहर की तरफ। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका परिभाषा आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दर्पण, गोलीय दर्पण, दर्पण का प्रकार आपको समझ में आ गया। अब चलिए समझते हैं दर्पण के बारे में, ठीक है ना। दर्पण के बारे में थोड़ा सा अब दोस्तों समझते हैं दर्पण के बारे में, ठीक है ना। दर्पण में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले समझिए दर्पण का द्वारक क्या होता है। दर्पण, तो दर्पण का द्वारक होता है गोलीय दर्पण की, ठीक है। ये गोलीय दर्पण, इसको इधर राउंड कर दे तो गोलीय दर्पण हो जाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जो वृत्ताकार सीमा रेखा है ना, ये देखिए वृत्ताकार सीमा रेखा जो है, इसी को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसको हम लोग एम से सूचित करते हैं। दर्पण का द्वारक का परिभाषा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दर्पण का द्वारक समझ में आ गया। अब समझिए दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। दर्पण का एक ध्रुव होता है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच में होगा। ये जो वृत्ताकार सीमा रेखा है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में होगा दर्पण का ध्रुव, जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जो केंद्र है ना, उसको हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। ध्रुव का परिभाषा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए दर्पण का ध्रुव तो समझ आ गया। अब समझते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष को।
ठीक है ना, मुख्य अक्ष को। अच्छा, मुख्य अक्ष को समझने से पहले इसका वक्रता केंद्र को समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए ये एक गोले का भाग है, यदि इसको मिला दे, इस तरह डॉट डॉट करके गोल कर दें तो ये गोला बन जाएगा, बनेगा ना गोला, हाँ बनेगा। ये गोला का एक कहीं ना कहीं केंद्र तो होगा ना, मान लीजिए यहाँ पे केंद्र है एक ठो, है ना, यहाँ पर मान लीजिए एक केंद्र है, ठीक है, ये एक वृत्त का केंद्र है, वृत्त बन गया है। तो ये जो केंद्र है ना, इसी केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, इसी केंद्र को कहेंगे हम लोग वक्रता केंद्र। ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र, ठीक है, जिसको हम लोग C से सूचित करते हैं। गोली दर्पण का जो केंद्र है ना, गोली दर्पण का जो केंद्र है उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र का परिभाषा को आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। अब देखिए वक्रता केंद्र समझ गए दोस्तों। अब समझते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष को समझ लेते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुख्य अक्ष के बिना हम नहीं बना सकते हैं प्रतिबिंब दर्पण में। तो बहुत ही आसान है, मुख्य अक्ष क्या है देखिए, तो ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र, जिसको C से सूचित करते हैं, और ये है हमारा दर्पण का ध्रुव, जिसे हम P से सूचित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र C और दर्पण का ध्रुव P से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को, काल्पनिक रेखा है ये, कोई वास्तव में रेखा नहीं है, काल्पनिक माने हैं, सोचे हैं, ठीक है। दर्पण का केंद्र C तथा दर्पण का ध्रुव P से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका परिभाषा स्क्रीन पर है। तो ये मुख्य अक्ष भी हम लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए अब समझते हैं दर्पण का वक्रता त्रिज्या। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये दर्पण हमारा जो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण के गोले का भाग है। इसको यदि हम डॉट डॉट से मिला दें तो ये गोला बन जाएगा, बनेगा ना, और ये बीचों बीच केंद्र है। और हम लोग जानते हैं कि केंद्र से परिधि, इसको हम लोग परिधि कहेंगे ना, यदि वृत्त है ये तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो बिल्कुल वही है यहाँ पर भी, वक्रता केंद्र C तथा दर्पण का ध्रुव P तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो दर्पण का वक्रता केंद्र C तथा दर्पण का ध्रुव P तक के बीच की दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को दोस्तों R से सूचित किया जाता है, यानी कि यहां से यहां तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या हम लोग कहेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग R से सूचित करते हैं, बड़ी वाली R से। इसका परिभाषा आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पर। अब समझते हैं हम लोग दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक किरण इस प्रकार से है जो इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। समांतर मतलब बिल्कुल सीधा, समझ गए ना। मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पर एक किरण आ रहा है ऊपर में, और दूसरा किरण नीचे में आ रहा है। दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद पीछे तो नहीं जा पाएगा क्योंकि कलर किया हुआ है। दर्पण से टकराने के बाद इस प्रकार से लौट के चला जाएगा सीधा। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, हम लोग जानते हैं, है ना। और ये भी किरण इधर से आया था, टकराया, टकराने के बाद इधर से सीधा चला जाएगा। जितना भी किरण समांतर आएगा ना दोस्तों, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है ना, हाँ, इस मुख्य अक्ष के समांतर जितना भी किरण आएगा ना, सारा का सारा किरण दर्पण में टकराएगा, और टकराने के बाद एक ही बिंदु से होकर के जाएगा, मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु से होकर के जाएगा, जिसको हम लोग दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस को दोस्तों F से सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं? आपका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा एग्जाम्स में कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना है अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, आपतित मतलब आने वाली किरण, ठीक है, आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के, देखिए ये मुख्य अक्ष है ना, हाँ, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है ना, उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। यानी ये बिंदु को हमारा मुख्य फोकस हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आगे के पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के बारे में और भी डिटेल्स। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।